मिस्टर बाली हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचो, आगे बढ़ो। जिंदगी में वैसे भी होता है, हमारी सोच कैसी है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी सोच ठीक होती है ना, तो हमें बहुत सारे ऐसे डायरेक्शंस मिल जाते हैं जिस पर हम आगे काम करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और जो जो थॉट प्रोसेस है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हम कैसे चीजों को देखते हैं वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम कैसे चीजों के साथ काम करते हैं वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और ये जो चेंज बदलाव आया है, ये दिखाती है कि कैसे मैनेजमेंट सोचती है। बहुत खास चीज उसमें देखने मिली वो ये कि जो जो चीजें एज ए फीडबैक लीडर्स ने, आप लोगों ने, जो वेस्टीज राइज हुआ उसमें एम्बेसडर्स ने, सबने अलग अलग यूसीडी एंड अबव ने जो दी, कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत ध्यान से मैनेजमेंट ने सुना, समझा और उसके बाद फिर उन पे एक्शंस लिए और उस पर काम किया। इतने सारे एक्साइटिंग पॉइंट्स हैं, किन चीजों की बात करूं। पहले ये बात समझनी है कि मार्केटिंग प्लान में चेंज नहीं है, उसको मॉडिफिकेशन करके उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है और वो किया गया है। बिल्कुल, चेंज होना अलग। ये बात बहुत जरूरी है सर, कि मैं भी लोगों को यही बता रहा हूँ कि कोई मार्केटिंग प्लान को अपग्रेड किया है, ये चेंज नहीं किया। एग्जैक्टली 90% चीजें पहले जैसी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एग्जैक्टली देखिए, मार्केटिंग प्लान में जो आपके पास इनकम आएगी उसका बेस कहाँ से आएगा सर? वो बेस आता है कि वो उसकी जो जो चार्ट है, जो डायरेक्टर बोनस चार्ट है, क्योंकि डायरेक्टर बोनस चार्ट पर डिपेंड होती है आपके डायरेक्टर बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब डायरेक्टर बोनस चार्ट पर डिपेंड करता है। वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एलओबी जो सबसे बड़ी इनकम हम सारे लोग मान करके चलते हैं, आती भी है, देखते भी हैं सारे लोग, उसकी उसमें चार्ट में कोई चेंज नहीं है। तो चार्ट इज सेम। जिस जो सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्टार, इन लोगों से जो एलओबी आनी है वो 5% आनी है, फिर 4% आनी है, 3%, 2%, 1%, जैसे था वो एज इट इज है, उसमें देयर इज नो चेंज। तो चेंज एक्चुअली नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपके पॉइंट्स की वहीं से बनेगी ना। थिंग इसके पॉइंट जो आपके बनेंगे उस पर आपको इनकम ज्यादा है, इसको ध्यान में रख करके चीजें की गई है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक होता है चेंज की बदल दिया, कैलकुलेशन करने का तरीका बदल दिया, नहीं, कैलकुलेशन करने का कोई तरीका नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही है। अपग्रेड कैसे करें? मैनेजमेंट ने उसी कैलकुलेशन पे सोचने की कोशिश की और ये बताया कि कैसे ज्यादा इनकम आएगी, कैसे आपके लिए आगे बढ़ना आसान होगा। फोकस कहाँ है? आगे बढ़ना आसान होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000-2000 की इनकम पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लाखों की, कि आगे बढ़ना आसान कैसे होगा। इन्हें जो एक मूवमेंट है वो आगे दिखाई कैसे देगा, नेक्स्ट लेवल पे क्या कर सकता हूँ, और क्या आ सकता है, और कितना बड़ा आ सकता है। और जब इन चीजों पर फोकस होगा, वो चीज आपको आगे बढ़ाएगी। और आपको आत्मनिर्भर प्लान, नाम क्या दिया इसका? आत्मनिर्भर प्लान। सो दैट कि आप सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। सो कितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, कितनी जल्दी आप इन चीजों के पीछे से हट जाते हैं कि मुझे अभी कोई चीज का इश्यू आने वाला है, या अभी मैं कैसे लोगों को आगे बढ़ाऊं, अभी आगे कैसे बढ़ाऊंगा चक्कर ही खत्म कर दिया। 10,000 पीवी तक जाते थे ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के लिए, 10,000 एक्यूमुलेशन तक जाते थे। वो 10,000 को सीधा फ्लैट 4,500 पीवी गया, उसमें से 5,500 पीवी पर ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मतलब लोग आएंगे, टीम बनाएंगे, 40-45 लोगों की टीम बनेगी और ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए। अगर आप अच्छे से प्लान करके करेंगे, मंथ 1 ज्वाइनिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर 1,636, सिर्फ ये देख लो 43 लोग आ जाते हैं। 1,636, 6 लाख पर ही काम करना, सिस्टम वही, कोई चेंज नहीं, कहीं कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, उसी सोच के साथ काम करना है। बट आगे देखना कि क्या बेनिफिट। 1,636 जैसे ही आपने ये किया, 43 लोग आए, 4300 पीवी आ गए, 200 बचे हैं, वो मुझे पता कोई नहीं छोड़ेगा। पहले महीने ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर मार सकते हो, फास्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नाउ थिंग इज कि अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब आप बनते हैं या जब भी अभी तक बनते हैं, तो वो एक पूल था जो 14% का पूल था, उस 14% के पूल से इनकम आती थी। राइट ना, वो जो 14% का पूल था उससे जो इनकम आती थी, वो इनकम आज भी वही है। लेकिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम बढ़ानी थी कंपनी को, तो क्या किया कंपनी ने? एक 4% का पूल क्रिएट किया।
पवन जी, मैं आपको स्लाइड शेयर कर सकते हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा चीजों को। यस, सो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, है ना? कितना बढ़िया पवन जी, आपने तो बड़े अच्छे अच्छे वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ग्रेट। अभी तो हम बना रहे थे, पवन जी ने तो फटाफट फटाफट कितना अच्छा बना भी दिया। हाई रिटर्न विद ग्रेट इंसेंटिव्स, डेफिनेटली वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की खास बात स्टेबिलिटी। रोज मैं जो चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये, जो पहले 7 इनकम आती थी वो 9 हो गई, और मैं सीधा इस थर्ड इनकम पर आ गया। रिटेल प्रॉफिट एज इट इज है, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% कर दिया, ये 5 से 20% था, उसके बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते थे। नाउ उसकी जगह ये कर दिया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%। ओ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर ओनली ऊपर लिख गया, तो ये 4% जो है ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। मतलब जितने भी लोग हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे महीने में, उनके लिए एक पूल ही निकाल के अलग कर दिया कि उस पूल से और किसी को इनकम नहीं जाएगी, सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर को आएगी। ना ये 4% का पूल है, ये इनकम 4% नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मार्केटिंग प्लान का आइडिया है, वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे। जो थोड़े नए लोग अगर होंगे तो उनके लिए मार्केटिंग प्लान के चार्ट को जब आप देखते हैं तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जितना भी बिजनेस करते हैं पीजीएस, उसका 6% उनका डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनता है, तो वो आज भी बनेगा। और उसके बाद वो पॉइंट के हिसाब, वो जितने भी लोग क्वालिफाई करते थे पहले, उसको इस 14% वाले प्लान पे, राइट, इस 14% पे जो डायरेक्टर बोनस था उसमें से जाकर के उनको इनकम दिखाई देती थी। बट अभी क्या है, अलग से एक पूल क्रिएट कर दिया गया। वो अलग से एक पूल क्रिएट करने का बेनिफिट क्या हो गया कि उसमें से सिर्फ ब्रॉन्ज को इनकम मिलेगी। मैनेजमेंट ने किया, मिस्टर कंवरबीर सिंह, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर बाली, ये लोग, मैं आपको बताऊं, 3 मई की बात है, ये बात तकरीबन 3 मई की है, जिस 3 मई में से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। राइट, वो 3 मई से जाना शुरू कर दिया था ऑफिस, हम लोग कोई नहीं जाते थे, और ये तीनों लोग वहां पर बैठ करके इसी पर मंथन करके कुछ कर रहे थे, हमको पता भी नहीं था। और ये 2 जून को सबको पता चला है, जब आपको तभी हम लोगों को पता चला है। नाउ आप इस चीज में, और ये हमको पता था, जो उनको मीटिंग भी करनी होती थी हम लोगों से, तो वो हम लोगों से सारी मीटिंग वो ऑफिस में होते थे, हम घर पे होते थे, वो मीटिंग होती थी। तो इस तरीके से काम चल रहा था। मुझे नहीं पता था क्यों पहुंच रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब जो अच्छा अच्छा किया है, ये वहीं पर बैठ करके डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर ज्यादा शांति से आपके बारे में सोच सकते हैं। सो एक सोच पर उन्होंने काम किया। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को जो इनकम दी, तो ये आपका 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेगा, और उस 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट से आप आगे जाओगे। ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप बनोगे कब, इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है। पहले हम बनते थे, जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया था, कि आप 5-8% ऐसे बढ़ते बढ़ते 5, 8, 11, 14, 17 और 20 तक पहुंचते थे। उसके बाद आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते थे। उसके लिए आपको 10,000 पीवी तक एक्यूमुलेट करना पड़ता था, तब आप पहुंचते थे। जो मैंने आपको बताया, सीधे 10,000 की जगह 5,500 पीवी करेंगे एक्यूमुलेशन से, और जिस महीना 5,500 पर पहुंच रहे हैं, अगर उस महीने आपने 2,001 पीवी से ज्यादा किया है, तो आप उसी महीने बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक महीने में 4,500 पीवी करेंगे, तो आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। पहले ये कितने पर बनता था, 7,500 पर। तो ये एक एडवांटेज मिल गया। नाउ फास्टर डेट वैसा का वैसे ही रखा है, 282 कैसे होगा, 282 से होगा। तो ये डिफरेंस स्लैब्स कर दिए। तो यहाँ पर फोकस कहाँ किया कि यहाँ पर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। 3 लेवल हैं, 3 स्लैब, 5%, 8%, 8% यानी 282 पीवी करो। उसके बाद आपने लोगों को जैसे ही आप लेकर के आओगे, 1 से 36 पर आपने काम किया, आप सीधे एक बार में 4500 पीवी करके पहुंच गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। सो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब आप बने, तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाले पूल से इनकम आनी शुरू हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाले पूल से इनकम आनी शुरू हो गई। है, चार्ट में कोई चेंज नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पूल से अगर हम पहुंच गए, तो हमें इस पूल से इनकम कितनी आएगी। पहले जो 70 पैसे थी, अब वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 0.7 से मल्टीप्लाई करते थे। ये पता चलेगा 9 जुलाई के बाद। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितने सारे लोग बिजनेस करते हैं, आप में से कितने लोगों को ये आसान लगा, कितने लोगों ने अपने लेवल क्वालिफाई किए, कितना बड़ा बिजनेस ला करके दिया, कितना बड़ा पूल बना।
ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे देखिए कि अगर कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर होता है तो डायरेक्टर बोनस जो 4% निकलेगा वो 4.8 करोड़ निकलेगा, करीब करीब 4.8 यानी कि 5 करोड़ के आसपास। और वो 5 करोड़ रुपए कहां पर जाएगा एज डायरेक्टर बोनस? सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर को। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें जब चार्ट में तो क्या दिखाई देता है कि इसकी पहले वाली स्लाइड पर अगर मैं यहां पर आपको जाकर के बताऊं, ये हम ठीक जा रहे हैं ना? अच्छा ये लेवल्स है, ओके फाइन, तो इसको हटाते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। लेवल्स आपको पता है कैसे, तो मैं इस पर बात ज्यादा नहीं करूंगा। जो बाकी जो कैलकुलेशन है सिल्वर डायरेक्टर की वो एज इट इज है, ब्रॉन्ज की भी वही है कि ब्रॉन्ज को 6 मिलता है, उसके बाद सिल्वर को 654 मिलता है, 654 मिलता है, तो चार्ट में कोई चेंज नहीं किया। नाउ अगर आप वो देखो, दूसरी जो नेक्स्ट इनकम है वो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो 14% ऊपर लिखी है। ये 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो नाम बदला है बस, ये डायरेक्टर बोनस है पिछला वाला, वो भी तो 14% का था, ये भी 14% है। लेकिन इस चार्ट में आप देखो तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं दिख रहा है। पहले इस चार्ट में ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी होते थे और ब्रॉन्ज इस 14% से ब्रॉन्ज डायरेक्टर को भी इनकम जाती थी और सिल्वर से ब्रॉन्ज से लेकर के डीओसीडी तक सबको इनकम जाती थी। लेकिन इस चार्ट में ब्रॉन्ज डायरेक्टर अब नहीं है, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर को उस 4% वाले पूल से अलग जाएगी और इस 14% के पूल से सिल्वर से अबव तक जाएगी। राइट? क्या किया कंपनी ने, इस 14% पूल का कितना दिया? 4%, यानी कि करीब करीब 30%। इस इतने पूल का 30% जो वैल्यू होती है वो सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर में दे दी और इस पूल को उतना ही बड़ा रखा। तो आप में इस ग्रुप में जो इतना बिजनेस जाता था वो उधर जो 4% जाना था वो इसमें से नहीं गया, तो जब यहां पर रहा तो फायदा क्या हुआ? इस पूल की इनकम भी बढ़ी, डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस की, क्योंकि यहां पर ज्यादा वैल्यू गई और किसी और को नहीं बटेगी, सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को जाएगी। और इस पूल की वैल्यू भी बढ़ी क्योंकि इसमें से ब्रॉन्ज को नहीं जाएगी, सिल्वर से डीओसीडी तक जाएगी। बिल्कुल वैसे ही है कि 100 रुपए मेरे पास थे और वो मुझे 10 लोगों में बांटने थे, तो 10-10 रुपए जा रहे थे। अब वो 100 रुपए मेरे पास हैं, वो मुझे 8 लोगों में बांटने हैं और मेरे पास 40 रुपए और आ गए जो मुझे 2 लोगों में या 3 लोगों में और बांटने हैं, तो उनके लिए भी ज्यादा मिला और इनके लिए भी ज्यादा मिला। तो वो 100 रुपए 8 लोगों में बटेंगे तो ज्यादा आएगा, ऐसे ही तो सबके लिए ये दोनों पूल की वैल्यू बढ़ेगी, तो 0.7 से ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी ये मैं नहीं बता सकता, ये गेस है, कितनी ज्यादा हो जाएगी आप भी गेस करिए, हम भी गेस करते हैं। एग्जैक्ट आपको 10 तारीख को पता चलेगी, 10 जून को नहीं, 10 जुलाई को। फिर 30 जून तक आप जो काम करेंगे, 1 जुलाई को जब क्लोजिंग होगी उसके बाद जब कमर्शियल कैलकुलेट करेंगे तो वो बताएंगे कि हर पूल में वैल्यू कितनी आई, कितनी बढ़ के आई। राइट? सो ये बात समझनी है कि कितना इफेक्टिव, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिल्वर को 1801 पीवी करने हैं, गोल्ड डायरेक्टर को 1501 पीवी साइड से करने हैं, डायमंड को 501 पीवी करने हैं, स्टार को 1001 पीवी करने हैं और बाकी अपनी टीम में 1 2 3 4 जो लीडर चाहिए वो चाहिए, वैसे ही इनकम आगे आएगी जैसे उनकी आ रही। तो ये बात बहुत समझनी है कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन बिना चेंज किए ये प्रयास किया गया है अपग्रेड करके कि कैसे आप लोगों की इनकम, सिल्वर डायरेक्टर की इनकम बढ़े, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम बढ़े, गोल्ड डायरेक्टर की इनकम बढ़े, इस पर फोकस किया गया। चलिए आगे चलते हैं। लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस। जैसे इसके बारे में आता है ना, मुझे लगता है कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। ऑब्वियसली आनी भी चाहिए, बड़ी इनकम आती है। तो जो एलओबी है, एलओबी जब आती है, एलओबी के लिए जब बात होती है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, तो ये पहले 15% का पूल होता था, इस पूल को भी 1% से बढ़ा दिया, सो दैट कि ओवर बेटर वैल्यू आए, ओवर वैल्यू बढ़ करके आए। यानी कि अगर 15% लेकर के चलूं तो 100 करोड़ के बिजनेस वॉल्यूम पे 15 करोड़ अगर होता है तो वो 16 करोड़ हो गया।
तो 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया उन लोगों में जाने के लिए जो एलओबी लेंगे, तो वहां पर भी इंक्रीज किया। तो 1%, मतलब अगर आप इसको 200 करोड़ के टर्नओवर से लोगे तो 1.2 करोड़ एक्स्ट्रा डाल दिए जो लोग एलओबी लेंगे उनको और मिलने के लिए। तो ऑब्वियसली उन लोगों की एलओबी वैल्यू, एलओबी के पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी और ये उनके लिए आसान हो जाएगा। इस पर फोकस किया गया, बहुत सारी चीजें की गई। इसका भी चार्ट बिल्कुल वैसे ही है। सिल्वर को 5, गोल्ड को अपने डाउनलाइन में 2 डेप्थ से मिलेगी। सिल्वर को तो सिर्फ नीचे जो 5625 करेगा उससे मिलती है। गोल्ड को 2 डेप्थ से मिलेगी, स्टार को 3 डेप्थ से मिलेगी, डायमंड को 4 से मिलेगी। अगर आपके नीचे 4 डेप्थ से तो मिलेगी प्लस साइमल्टेनियसली एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जैसे था सिल्वर, गोल्ड और स्टार, उनसे 5, जो आपके डायमंड के नीचे डायमंड आएगा उससे 4% मिलेगी। तो ये चार्ट बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये कैलकुलेशन आप देख लो यहाँ पर 16% ऑफ कंपनीज मंथली बिजनेस वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ एलओबी पॉइंट्स वैल्यू बन गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये चीज समझने की कंपनी ने क्या किया। नेक्स्ट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आसान कर दिया पहले आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना, क्योंकि लीडरशिप का बिजनेस है। सोच बड़ी होगी, हम लीडर बनने के लिए आए हैं। हम जब जल्दी से लीडर बनेंगे, जल्दी से टीम में लोगों सफल होंगे, इनकम मेरी आनी शुरू होगी, मेरे को देख करके लोग मोटिवेट होंगे। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आ गया एक। दूसरा डायरेक्टर बोनस जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो एक बेनिफिट एक अलग से पूल बना के दिया, 1% से एलओबी बढ़ा दी। और ट्रेवल फंड 5% दिख रहा है यहाँ पे। और आप में से जितने लोगों को मार्केटिंग प्लान आता है, आपको पता है कि पहले ट्रेवल फंड 3% हुआ करता था। सो 3%। मैं फिर आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि अगर 200 करोड़ का टर्नओवर है, 120 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम है, तो उसका 3% यानी कि 3.6 करोड़ वो निकाल के पहले कंपनी रखती थी। अब कंपनी रखेगी 6 करोड़। 3.6 करोड़ से, मतलब 3 करोड़ 60 लाख की जगह 6 करोड़। और बटना किसमें है? ट्रेवल फंड सिल्वर एंड अबव, उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आसान, मिलना तो है ही। पूल बड़ा कर दिया, 66% से पूल बड़ा कर दिया। आप अगर देखें तो 2 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़ 60 लाख का 66% होता है, 1/3। तो उतने से 2/3, 66%, तो उतना बड़ा कर दिया। तो जब इतना बड़ा पूल हो गया तो आपके पास इनकम भी तो बढ़ेगी ना। ट्रेवल फंड जो आता था वो ज्यादा आएगा। जब ट्रेवल फंड ज्यादा आएगा, वो किसका आएगा? सिल्वर एंड अबव भी तो आता है, तो सिल्वर एंड अबव आएगा। ट्रेवल फंड की कैलकुलेशन में मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, जितने भी क्राउन एंड अबव हैं उन सबको 5 डेप्थ तक जितना भी उनका डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। उसके हिसाब से डिसाइड होगा, 5 डेप्थ तक जो बनेगा उससे डिसाइड होगा। अगर कोई यूनिवर्सल क्राउन है जिनको 6 डेप्थ से मिलता था, उनको भी 5 डेप्थ से मिलेगा। डीओसीडी तक भी 5 डेप्थ से मिलेगा। 5 डेप्थ करने से क्या फायदा होगा कि यहाँ पर जो मिलना है वो 8 डेप्थ की जगह अगर वो 5 डेप्थ से मिलेगा तो 3 डेप्थ का जो सेव हुआ वो वापस नीचे जाकर के पॉइंट की वैल्यू बढ़ाएगा। और वैल्यू बढ़ाने से जब वैल्यू पॉइंट की बढ़ जाएगी तो सिल्वर को, गोल्ड को, स्टार को जो मिलता है उससे और ज्यादा मिलेगा। तो कोशिश कहां पर की कि सिल्वर, गोल्ड और स्टार को और एडिशनल इनकम दे सकें। विड्थ पे कोई चेक नहीं है। तो जितने भी क्राउन एंड अबव हैं, जब वो अपने ट्रेवल फंड को बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे उनकी डाउनलाइन में विड्थ बढ़ती जाएगी, मतलब उनके टीम में ज्यादा लोग सफल होते जाएंगे, उनका ट्रेवल फंड बढ़ता जाएगा। वो क्राउन से यूसीडी बनेंगे, ट्रेवल फंड बढ़ जाएगा। यूसीडी से डीसीडी बनेंगे, ट्रेवल फंड और बढ़ेगा। तो उनके पास भी स्कोप है ट्रेवल फंड बढ़ा करते रहने का। प्लस आप लोगों का भी ट्रेवल फंड, यानी कि जो सिल्वर, गोल्ड और स्टार डायमंड है, इनका ट्रेवल फंड भी बढ़ेगा। तो हर जगह कोशिश की है ब्रॉन्ज की इनकम बढ़े, सिल्वर की इनकम बढ़े, गोल्ड की इनकम बढ़े, स्टार की इनकम बढ़े, डायमंड की इनकम बढ़े। राइट, सबको एलओबी आ रही है। अब ये जो एलओबी में एक चीज और बताते हैं। एलओबी में क्या होता था कि अगर आपने 6 लाख से क्वालिफाई किया है और आपके, तो आप क्राउन हो गए। अगर आपके नीचे कोई डायमंड है, स्टार है,
और वो तो आपको उससे एलओबी आ रही है। अब उसमें क्या होता है कि जो नीचे से एलओबी आ रही है आपके डाउनलाइन से, और आपका लेवल अपने डाउनलाइन के लेवल से बड़ा है, तो आपको अगर क्राउन पे 6-5 डेप्थ की एलओबी आती है, मल्टीपल एलओबी, तो वहां तक आ रही है। जब क्राउन आ जाता था, क्राउन के नीचे क्राउन आ जाता था, एक लीडर है, हम एक दूसरे को लीडर बनाते हैं, तो अपना डुप्लीकेट मैंने खड़ा कर दिया, मेरे नीचे मेरे जैसा मेरा डुप्लीकेट क्राउन डायरेक्टर आ गए। अब उससे हमको क्या होगा, अब वहां पर हमें पहले एलओबी मिलती थी मिनिमम गारंटी प्लस एक डेप्थ, 1 डेप्थ से मल्टीपल एलओबी। अब कंपनी ने क्या किया, आप क्राउन, आपके नीचे क्राउन, आप 6 लाख से क्वालिफाई कर रहे हो, आपकी डाउनलाइन भी 6 लाख से क्वालिफाई कर रही है। एलओबी लाख से मतलब नहीं है, आप चाहे 2 लाख से एलओबी लो, 3 से लो, 4 से लो, 5 से लो या 6 से लो, 6 लाख क्वालिफाई तो आप कराओ। आपको अपने डाउनलाइन से एलओबी तो आएगी, प्लस उसके नीचे एक की जगह अब 3 डेप्थ से इनकम आएगी। एक अब नहीं आएगी, अब 3 डेप्थ है, तो 1 + 3। तो डाउनलाइन में क्राउन एंड अबव के लिए ये कर दिया, जिससे कि जब वो अब खुद बड़े होते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने जैसा बनाते हैं, तो उनकी इनकम नहीं घटे। तो अब उनकी इनकम का भी ध्यान रखा गया कि जो अपलाइन है उनकी इनकम भी बढ़ती रहे, जो डाउनलाइन है स्टार सिल्वर, स्टार गोल्ड सिल्वर, डायमंड स्टार गोल्ड सिल्वर, उनकी इनकम भी बढ़ती रहे। ब्रॉन्ज की इनकम बढ़ेगी क्योंकि हमने बताया अलग से पूल क्रिएट कर दिया, बैलेंस किया है, सबको सबको इनकम बढ़े इसका बहुत ध्यान में रखा है, बहुत दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि और जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे नई इनकम बढ़ती जाएगी और एडिशनल इनकम बढ़ती जाएगी, इसका भी ध्यान रखा। तो हर लेवल के साथ आपको पहले भी था, बढ़ना है तो नई इनकम आनी है, तो अपने आप को बढ़ाइए, अपने लोगों को बढ़ाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। ट्रेवल फंड मैंने बता दिया, कार फंड और हाउस फंड में कोई चेंज नहीं किया है, ये आप लोगों को पता है। 5% का पूल होता है जब आप स्टार क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 3 लेग आपकी क्वालिफाई होती हैं और आप साइड से 1000 एक पीवी करते हैं, और ये आप मेंटेन करते हैं 3 लगातार 3 महीने, तो आपको कार फंड आने लगता है। उसी तरीके से हाउस फंड, जब आप क्राउन का लेवल मेंटेन करते हैं लगातार 3 महीने, तो आप वो पूल आता है, वो 3% का पूल है। अब पवन जी, आपके इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्राउन एंड अबव होंगे, राइट? और वो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, और सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे वो कि आलोक जी ने अभी तक 8 तरीके से बताई, 8 चीजें बताई हैं। पहली सेविंग्स ऑन कंजम्पशन था, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस था, राइट, जिसको कम करके आसान कर दिया आपके लिए नए लेवल पे जाना और लीडर बनना। फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आ गया 3, चौथा आ गया बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 5वां एलओबी, फिर ट्रेवल फंड 6, कार फंड 7, हाउस फंड 8। यहां तक तो आ गए। अब बाकी के लोग सोच रहे हैं जल्दी से अगली इनकम बताओ, जरूर सोच रहे होंगे, चलिए उस पर भी बात करते हैं। कंपनी ने क्रिएट किया एलीट क्लब बोनस, 2% का एक अलग से पूल क्रिएट किया, और वो पूल किसके लिए रखा? फॉर डीसीडी एंड डीओसीडी क्वालिफायर्स। मतलब जितने भी लोग महीने में डबल क्राउन डायरेक्टर या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर करेंगे, उनको हर महीने इस पूल से भी इनकम आएगी। और इस पूल में जिन्होंने किसी के लिए भी हाईएस्ट इनकम रखी है, जिसे कि कैपिंग कहते हैं, वो इस पूल में कैपिंग रखी है 20 लाख रुपए, कि जिसका सबसे बड़ा बिजनेस भी हो उसको भी 20 लाख रुपए तक जाएगा, और उससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद वहां से सेव करके और जो बाकी के डीओसीडी डीसीडी हैं उनको भी ज्यादा पैसे मिल सके, तो इसकी पॉइंट वैल्यू ऐसे बढ़ाई कि कैपिंग कर दी कि 20 लाख से ज्यादा। जितने भी बड़े लीडर्स हैं आपके सामने बैठे हैं, आपके साथ हैं और लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस कैपिंग तक जाएंगे, और उसके बाद जब जो बच्चे फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो हर वो डीसीडी और डीओसीडी वो इस पूल में अपने आप को शेयर कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे इस समय लोग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस महीने मुझे कर लेना चाहिए डीसीडी, इस महीने मुझे कर लेना चाहिए डीसीडी। देखिए, ये आपकी एब्सोल्युटली अपनी प्लानिंग होगी,
लेकिन जो ट्रैवल फंड, एलओबी और जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर आप अपने को वहीं पर भी फोकस करेंगे ना अपनी डाउनलाइन को बड़ा करने में, तब भी आपकी चेक बहुत बड़ी होने वाली है। तो डोंट वरी, बहुत पैसा आने वाला है हर किसी को। तो आप देखिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर के और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आपके सामने है, हर लेवल पे 9 के 9 लेवल पे इनकम एक्स्ट्रा आए, इसका ध्यान रखा है कंपनी ने। ये नहीं है कि सिर्फ एक सेट ऑफ की जो सिर्फ सीनियर है टॉप लेवल पे उन्हीं की बढ़े, या जो सिर्फ लोअर लेवल पे हैं सिर्फ उनकी बढ़े। बैलेंस किया है, और ये होती है एक अच्छी सोच कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हर कोई पैसा कमाए। अपनी सोच को अगर आप मैनेजमेंट की सोच के साथ मिलाने की कोशिश करें तो आपको भी यही सोचना है एज ए लीडर कि आप नहीं, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, वो सबके पास इनकम जाए। आपको अपने नेटवर्क को उस तरीके से ड्राइव करना है। बहुत आसान हो गया है आज की तारीख में। जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर मुझे सुन रहे हैं ना, मैं बताऊंगा नहीं, ये बात पवन जी बताएंगे आपको, ये आपकी अपलाइन बताएंगे, उनको पता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं हिंट जरूर दे रहा हूँ कि लग जाइए सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपनी अप्लायंस के पीछे, और खासतौर से जो स्टार एंड अबव है उनसे पूछिएगा, डायमंड एंड अबव से पूछिएगा, वो आपको आराम से समझा पाएंगे। ये नहीं कहता कि गोल्ड वाले समझा नहीं पाएंगे, सिल्वर जिनको आता है, समझ आता है, वो आराम से समझा पाएंगे। लेकिन आपकी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। आपके जितने भी सुपर अप्लायंस है तो आप उनसे भी जाकर के सीखिएगा कि कैसे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं जो पिछले महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया था या नहीं भी कर पाए थे, वो इस महीने सिल्वर, एटलीस्ट सिल्वर करके या गोल्ड करके 1 या 2 लाख से एलओबी लेकर के, और उनकी पिछले महीने की जो कुछ भी चेक रही हो, लेकिन ये महीने के 18-20,000, 25,000, 30,000 कर सकते हैं। मैं सिर्फ ब्रॉन्ज की बात कर रहा हूँ, बिना कुछ ज्यादा किए, केवल फोकस करके, प्लान करके, अगर सही तरीके से समझ के आपने काम किया तो जून का मंथ आपके लिए टर्न अराउंड मंथ होगा। ये मैं बता रहा हूँ। अपनी अपलाइन से पूछिएगा कि आलोक टंडन ने बोला है, तो बताना तो आपको पड़ेगा, राइट पवन जी? मैंने सबको काम पे लगा दिया आज। मुझे लगता है अभी और मुझे भी बताना ही पड़ेगा, आपने काम पे लगा दिया है। सबको काम पे लगा दिया मैंने, इसलिए मैं कल लगिए सारे लोग काम पे। हमें पता है अब डाउनलाइन, बिकॉज जितने भी ब्रॉन्ज है, मैं बता रहा हूँ पवन जी, आपको भी पता है, आपने भी देख लिया, इस चीज को समझ लिया कि जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर आज की डेट में हैं, उनके पास क्लियर कट चीजें खड़ी हो गई हैं। उन्हें बस क्या करना है, ये डायरेक्शन मिल जाए, और वो इस महीने मिनिमम सिल्वर, अदरवाइज सिल्वर से गोल्ड तक बनाएंगे, और वो 1 लाख या 2 लाख से एलओबी लेंगे, और उनके 18 से लेकर के 30,000 तक के बीच में कोई इनकम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। और एक महीने में जो आज 4,000 5,000 कमा रहे हैं ना ब्रॉन्ज, ये जो अभी मई में, उसकी चेक अगले महीने कहाँ जानी है, कितनी बड़ी हो सकती है, प्लानिंग करो। सर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें लोगों के क्लियर करना बहुत जरूरी है। बताएं। सबसे मेन चीज कि जो अभी 11, 14, 17, 20 है, ये सिस्टम में सर कब तक अपडेट हो जाएगा? सर जैसे ही कहो सर, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे ना, नई टेबल, हाँ चेक वाली, आप लोगों के बोनस चेक की सबके 7-8 में, तभी वो सारी नई टेबल पर जब चेक करके काम करेंगे ना, उसके बाद अपडेट कर देंगे वो। चैंपियंस आप ये टेबल ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जून से ये वाली जो टेबल है ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब जितने भी हमारे 5,500 के नजदीक हैं या 5,500 क्रॉस कर चुके हैं, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर बन चुके हैं। सही है आलोक सर? सर जितने लोग 14% और 17% है, मैं वही कह रहा हूँ, या नॉन क्वालिफाइड 20% थे, है ना, वो तो ऑलरेडी नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हैं। जितने 14 और 17% थे, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनकर के बैठे हैं। और जो 11%er हैं, जो 2,500 3,000 तक कर चुके हैं, जो पिछले महीने में 11%er थे जो 2,500 3,000 के आसपास कर चुके हैं, वो मैं कहता हूं इस तरीके से कि वो दरवाजे पर खड़े हैं ब्रॉन्ज बनने के लिए। मैं सबको बता दूं, जो ये टेबल है, जैसे ही अभी मई महीने का बोनस कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट होते ही सिस्टम में ये टेबल अपडेट हो जाएगी।
अब हमें जैसा पहले करना होता था कि कम से कम 2001 पीवी से ही ब्रॉन्ज मेंटेन होता था, अब भी 2001 पीवी से ही होगा। फर्क बिल्कुल। इतना है कि अब उसका जो टोटल अकुमुलेटिव टारगेट है वो मात्र 5,500 है, जो पहले 10,000 होता था। एग्जाम्पल, अगर कोई 3,500 पे अभी है तो उसे 6,500 करने थे पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए। हाँ, अब 6,500 और करने थे। और करने थे। अब अगर कोई 3,500 पे है और अगर वो 2001 करेगा तो ब्रॉन्ज बन गया। 3,500 प्लस 2001 तो वो बन जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यानी आपकी टीम में जितने भी 3,500 वाले हैं वो सब मिनिमम 2001 करके इसी महीने ब्रॉन्ज बन सकते हैं। बिल्कुल। यानी अगर जितने 11% 3,500 वाले भी हैं वो बन जाएंगे। बन लेकिन गए। अगर कोई अभी 11% है और उसका कुमुलेटिव पीवी 2,500 है, 2,500 है, तो उसे 3,000 पॉइंट और करने पड़ेंगे। यानी अब हमें दो चीजें करनी है। हमारा जैसे पहले टोटल 10,000 होना चाहिए था और महीने का 2,001 होना चाहिए था। दो टेबल हम याद रखते थे कि टोटल 10,000, महीने का 2,001, तो हम बन जाते थे क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। बिल्कुल। अब टोटल हमारा 2,001 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो अकुमुलेटिव वॉल्यूम हमारा है वो हमने अचीव करना है 5,500। बस। 5,500 वो अब हमने अचीव करना है, हाईएस्ट स्लैब जो हमारी टेबल का स्लैब है। यानी अब हमें जितना भी हमारा भी शॉर्ट है, जितना भी आपका अकुमुलेटिव वॉल्यूम है, वो कहीं फ्लश आउट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कई लोगों का ये भी सवाल था कि क्या मेरा जो अभी तक का अकुमुलेटिव वॉल्यूम है वो जीरो तो नहीं हो जाएगा। ऐसे भी मेरे पास कई सारे सवाल आए। तो आपके पास अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी आलोक जी भी हमारे साथ हैं, मैं भी हूं। आपके सारे सवालों के जवाब अभी हम तुरंत देंगे। कोई तुरंत दे देंगे। अब मैंने सर, आज मैंने 3 घंटे इस प्लान पे कैलकुलेशन की अपने बोर्ड रूम में बैठ के। अरे वाह। और मैं मुझे उम्मीद थी पवन जी आपसे, मुझे उम्मीद थी आपसे, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और मुझे पता है कि ये आपकी हॉबी है और ये आपकी मतलब ये हॉबी भी है, पैशन भी है आपका। अभी आपने अपना बोर्ड रूम बना लिया तो आपने बोर्ड पे की होगी, वरना मुझे याद है वो जितने सारा मोटा बंडल लेकर के बैठते थे ना उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, तो आई स्टिल रिमेम्बर। सर, मैं फास्ट डायरेक्टर कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर मैं एक फास्ट डायरेक्टर निकालता हूं 4,500 पी, तो पुराने स्ट्रक्चर पे उसको 14% मिलता था परफॉर्मेंस बोनस। जी। इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता था। नए स्ट्रक्चर में उसको उसको और उसकी टीम को 11% तो मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, प्लस 4% के पूल में वो एंटर कर जाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जिसमें उसको 4% से ज्यादा ही इनकम मिलेगी, क्योंकि वो पूल डेडिकेटेड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और उसमें बिजनेस हम सबका है। पूरी कंपनी के उसके टर्नओवर का 4% नहीं, कंपनी के टर्नओवर का 4% है। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर 4% का पूल है तो इनकम 6-7% भी आ सकती है। बिल्कुल, वो तो आपके पॉइंट पर है, बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि पूल कंपनी का है। अब वो पूल कैलकुलेट कैसे होगा 4% का? वो 4% का पूल ऐसे कैलकुलेट होगा कि अभी जैसा आलोक जी ने बताया कि कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ है, 120 करोड़ हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, 4% हो गया 4,80,00,000, यानी लगभग 5 करोड़। अब जितने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे उनको शुरू से ही मिलता है 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट। 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट। मान लीजिए मैंने 3,000 पॉइंट किए और एक पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम है 18, तो मेरे हुए 54,000 बिजनेस वॉल्यूम। जब भी आप कभी ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करें तो आपके हाथ में पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए। यानी मैंने इस महीने 3,000 पॉइंट किए, तो 3,000 पॉइंट इंटू 18, 54,000 हुआ मेरा बिजनेस वॉल्यूम, इंटू 6%। कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं हुई। पहले भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर का डायरेक्टर बोनस पॉइंट ऐसे ही निकाला जाता था और ये जो बना
3240, 3240 डायरेक्टर बोनस पॉइंट। अब जितने ये ब्रोंज मेंटेन करेंगे, जितने ब्रोंज बनेंगे, इन सब का कैलकुलेट कर लिया जाएगा, इन सब का कैलकुलेट कर लिया जाएगा टोटल पॉइंट, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल 3 करोड़ पॉइंट टोटल बने ब्रोंज के, तो है 4.8 करोड़ का, तो 4.8 करोड़ डिवाइड बाई 3 करोड़, तो एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जैक्ट तो हमें आइडिया होगा 10 जुलाई को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मेरा पूल 5 करोड़ का है और मेरे टोटल पॉइंट बने 3 करोड़, तो मेरे पॉइंट की वैल्यू 1.67 के करीब चली जाएगी। और ये क्योंकि ये डेडिकेटेड पूल है, इसलिए इसमें ज्यादा ही रहेगी, जो पहले डायरेक्टर बोनस आता था उससे ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये एक ब्रोंज के लिए डेडिकेटेड पूल है। तो आप, और इसका हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हो सकती है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि जो ये 4% का पूल है, इसका क्या फायदा होने वाला है। विलास पाटिल जी लिखते, सर मेरा एक सवाल है, मेरी टीम में एक लीडर ने लास्ट मंथ में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम 8700 पीवी, बट इस लीडर का लास्ट मंथ का ग्रुप पीवी है, तो क्या वो लीडर प्लान क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर हो गया। सर अगर कोई ब्रोंज 2001 पीवी नहीं करेगा तो वो क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर नहीं होगा। मिनिमम 2001 पीवी उसको महीने में करना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर होगा। और सर एक्यूमुलेटिव पीवी उन्होंने लिखा है 8700। हाँ, अक्यूमुलेटिव पीवी 8700 है, प्लस अगर ये 2000 किया है तब तो पॉसिबल है, लेकिन अक्यूमुलेटिव 8700 है। इसमें हो जाएगा जो अभी हमारा ये आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान आया है, इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें भी उसको 2001 करने पे होगा, 2000 पे नहीं होगा। लेकिन पुराने में नहीं होगा, क्योंकि उसमें टोटल अक्यूमुलेटिव पीवी 8700 था। जो हमारा फास्टेस्ट 8% है, या फास्ट हमारा 750 का प्रोडक्ट बिल्कुल अभी भी मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। मुझे लगता नहीं उसमें कोई भी चेंज किया गया कोई होगा। चेंज नहीं किया है सर। तो और अब जब 3 लोगों को बनाएंगे अपने साथ फास्ट स्टार्ट, तो जो 1000 का मिलता था वो भी मिलेगा, सब कुछ वैसा ही है। यानी जो फास्ट 8% को 750 का वाउचर मिलता था, वो अभी भी मिलेगा, पहले भी मिलता था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। और जब हम 3 फास्ट 8 बनाते हैं डायरेक्ट अपने, तो 1000 रुपए का वाउचर अपलाइन को मिलता था, वो अभी भी मिलेगा। सर सन्नी जी पूछ रहे हैं 4% वाले पूल में एंटर करने के लिए एक मंथ में ही करनी पड़ेगी 4500 पीवी। सन्नी जी 4500 पीवी उस पर्सन को है जिसने अभी ज्वाइन किया और अभी उसने एक ही महीने में ब्रोंज डायरेक्टर अचीव करना है, तो उसे कहते हैं हम फास्ट डायरेक्टर। जो पहले 7500 पीवी पे होता था, अब उसको कम करके कर दिया है 4500 पीवी पे। तो अब वो 4500 पीवी पे ही फास्ट डायरेक्टर बन जाएगा और उस पूल का हिस्सा बन जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि 20 को 11 करने से कुछ ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं आएगा। मैंने बहुत तरीके की कैलकुलेशन करके देखी, तो मैं देख रहा था कि जो 20% था, क्योंकि हमारे प्लान में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे प्लान में 2 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 2 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारा अक्यूमुलेटिव मार्केटिंग प्लान है। मान लीजिए आज मैंने किसी को ज्वाइन करवाया और वो हो सकता है सामान ही ना खरीद रहा हो, और उसके नीचे कुछ लोग काम करने लगे और वो जुड़ता 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 वो आदमी चला गया 17% पे, उसका 100 रुपए का वाउचर बन रहा है, तो उसे पता ही नहीं है। तो ऐसे जब बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, अक्यूमुलेटिव प्लान में जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस था 5 से 20%, वो उतना लुक्रेटिव बोनस अब नहीं रहा था जितना पहले था, क्योंकि पहले कम लोग थे। इस तरीके के डिफॉल्ट 14%, 17%, या हमारे नीचे बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड 20% आ चुके थे, जो भी सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, लेकिन वो नॉन क्वालिफाइड 20% है। तो कंपनी ने समय के साथ एक बहुत पॉजिटिव बदलाव किया, और किसी को 200 रुपए आती थी परफॉर्मेंस बोनस, किसी को 300 रुपए आती थी। यहाँ जो फास्ट डायरेक्टर बनता था उसको जरूर अच्छा आता था,
लेकिन उसको इस केस में भी अच्छा आएगा, क्योंकि वो 7,500 में डायरेक्टर नहीं बनेगा, वो तो सिल्वर बन जाएगा। पक्की बात है। 7,500 में वो ब्रॉन्ज बनेगा नहीं, वो सीधा सिल्वर बन जाएगा। और उसको अब इसको 2 बोनस मिलेंगे, एक तो 14% वाला पूल मिलेगा, साथ में 5% वाला ट्रेवल फंड मिलेगा, और अगर नीचे एलओबी बना दी तो उसको लीडरशिप बोनस भी मिलेगा, 3-3 उसको बोनस मिलेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कई सारे फास्ट डायरेक्टर की कैलकुलेशन की, उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जो मैंने अपना 4500 पॉइंट वाले की कैलकुलेशन की, उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा ट्रैवल फंड 5 डेप्थ तक ही मिलेगा। अब जो मेरा 2 लाख से ऊपर ट्रैवल फंड आता था, अब मुझे लगता है मेरा ट्रैवल फंड 1 लाख रुपए आएगा, क्योंकि कंपनी ने कह दिया जो नीचे के 4 लेवल हैं वो हम आपको नहीं देंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं 1 लाख रुपए का ट्रैवल फंड लेके खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए है वो मेरे सिल्वर को जाएगा, वो मेरे गोल्ड को जाएगा, वो मेरे स्टार को जाएगा, वो मेरे डायमंड को जाएगा। तो अब जो 18 पैसे की वैल्यू थी, मुझे लगता है वो डबल तो हो ही जाएगी। डबल में तो कोई डाउट ही नहीं है, 18 का 36 तो हो ही जाएगा। जो हमारी अभी ट्रेवल फंड की वैल्यू थी वो 36 का 40-50 भी हो सकता है, यानी उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो फिर 10 जुलाई को पता चलेगा। वो 10 जुलाई को पता चलेगा सर, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो 10 जुलाई को पता चलेगा। ये भी हम इम्पैक्ट आएगा सर, लेकिन जो आप कह रहे हो ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट भी किसी को नहीं आएगा, राइट। 18 का 36 तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, मैं वैल्यू पर नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि अगर आपका 2 लाख आता है तो 1 लाख रह जाएगा। अरे सर तो मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो आपने अपने लेवल पे एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इतना भी किसी पे नहीं रह जाएगा। लेकिन उसका जो फर्क पड़ेगा वो वैल्यू बढ़ने से ना, जो आपने वैल्यू बताई है सर की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, तो वैल्यू में बहुत बड़ा जंप आएगा, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ सर अब मैं इसको दूसरे वे में सोच रहा हूँ, जब जी। वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरे भी इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? आएगा ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी इनकम ट्रैवल फंड की उतनी ही रहेगी, बाकी लोगों की डबल हो जाएगी। यस, आपकी इनकम पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन डाउनलाइन में लोगों की इनकम में सडनली एक बड़ा जंप आएगा। यानी पहले कोई 5,000 ट्रैवल फंड कमाता था, तो उसका ट्रैवल फंड 9 से 10,000 रुपए आएगा ही आएगा। ये पवन जी की कैलकुलेशन है तो हो सकती है, लेकिन मैं अब तो बोलूंगा तभी जब वो आ जाएगा। इतना 10 इतना आएगा। दूसरा, अब कंपनी ने जो डायरेक्टर बोनस है उसको भी, अब डायरेक्टर नहीं रहेंगे तो एटलीस्ट कुछ परसेंट इंपैक्ट तो उसमें भी 100% आएगा। चाहे वो 5 पैसे का है, चाहे वो 10 पैसे का है, चाहे वो 3 पैसे का है। अभी वो लगभग 70 से 72 पैसे आती थी, अब उतनी तो नहीं रहेगी। सर बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, और ये भी ठीक ठाक बढ़ेगी, मतलब जो जो चेक में सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देगा वो बढ़ेगी, उतना बढ़ेगी। सर अगर अगर वो 10 पैसे भी बढ़ी और पहले मुझे 20,000 डायरेक्टर बोनस आता था, तो 22-23,000 आएगा, तो 3-4 हजार से भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। यानी जितने भी सिल्वर डायरेक्टर हैं पूरे इंडिया में, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर हैं पूरे इंडिया में, अगर वो सेम वॉल्यूम सेम बिजनेस देंगे जून में, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी सेम वॉल्यूम पे आपका एक्स्ट्रा बिजनेस आएगा, ओ सॉरी एक्स्ट्रा चेक आएगा। और इसमें यस 1% भी डाउट नहीं है। जितने भी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव हैं, अगर वो सेम स्ट्रक्चर पे सेम वॉल्यूम देंगे जो मई में दिया था जून में, तो उनका चेक 100% ज्यादा आएगा अभी। और कितना ज्यादा आएगा? इतना जरूर आएगा कि उनको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 का 10,200 रुपये हो जाएगा, वो ज्यादा दिखेगा, 20-30% में भी हो सकता है, और वो इतना होगा, वो दिखेगा। हाँ, और सिग्निफिकेंट होगा, और बिल्कुल। जितने जितने ब्रोंज हैं उनको भी एक अच्छा खासा बोनस। यानी जो 2001 पीवी करके हमारे सिस्टम में आज भी 80% डायरेक्टर ऐसे होंगे जो मात्र 2001 पीवी करके ही डायरेक्टर करते हैं, उनका भी
चेक में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो पहले भी 20 होते थे तो उनकी डाउनलाइन 17 पे हो जाती थी, तो परफॉर्मेंस बोनस मैक्सिमम लोगों को कभी भी 3% से ज्यादा आता ही नहीं था। कई बार वो डाउनलाइन भी जुड़ जुड़ के 20 पे चली जाती थी, तो परफॉर्मेंस बोनस बहुत सारे उन 2001 वालों का, खासकर जितने पुराने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, उनके नीचे इतने 20% वाले थे कि वो अपना मेंटेन भी नहीं करते थे, वो नॉन क्वालिफाइड रहते थे, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस वहां से 0 हो जाता था। अब उन 2001 वालों को 4% पूल की वजह से, क्योंकि पहले 70 पैसे, अब उनको डायरेक्टर बोनस पॉइंट उतने ही मिले हैं 6%, लेकिन पहले उनकी कैलकुलेशन होती थी 70 पैसे से। अब हमें सिर्फ 10 जुलाई का इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि वो 70 पैसे पैसे नहीं रहेंगे, रुपए तो जरूर हो चुका होगा। ये तो पक्की बात है। अब वो 1 रुपए से ऊपर कितना जाता है पैसे की, तो जो मैंने आज पूरा दिन भर कैलकुलेशन की है कि वो पैसे में तो पक्का नहीं रहेगा। बेशक आलोक जी ना बोले, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने बड़ी कैलकुलेशन की है। मुझे पता है पवन जी, आपकी ये हॉबी है, आपकी ये पैशन है, मुझे पता है, इसीलिए मैं चुप बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पैसे में नहीं रहेगा। अभी मुझे कोई कवर जी ने भी नहीं बताया है, लेकिन ये मेरी कैलकुलेशन है कि जो 4% का पूल है ये रुपए में जाएगा, पैसे में नहीं रहेगा। 1 रुपए से कितना ऊपर जाएगा ये 10 जुलाई बताएगी। लेकिन अगर ये रुपए में जाएगा ना, तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा ब्रोंज डायरेक्टर के ऊपर, बहुत बड़ा इंपैक्ट। और ये अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा, ये 1 रुपए से काफी ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी बिजनेस किस तरीके से डलता है और कितने लोग। दूसरा हाँ। दूसरा अब पता नहीं कितने ऐसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे जो बेचारे सिल्वर नहीं बन पा रहे थे। ऐसे हजारों ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे जो सिल्वर नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उनकी कोई भी लेग 10,000 नहीं कर पा रही थी। और वो बेचारे ट्रैवल फंड का ड्रीम देख देख के 1 साल 2 साल हो चुका था। उन सब के लिए गुड न्यूज ये है, उन सब के लिए गुड न्यूज ये है कि उनको मात्र एक क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर निकालना है। 10,000 वाला नहीं, 5,500 वाला। यानी अब मैं देख रहा था आज बहुत सारे ऐसे ब्रोंज डायरेक्टर हैं जिनकी ऑलरेडी एक लेग में 4,000 5,000 पीवी है, अकुमुलेटिव पीवी 4-5 हजार अकुमुलेटिव पीवी है। अब वो मात्र 2,001 पीवी करेंगे तो उनकी लेग हो जाएगी वो क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर। और साइड में तो उनको 1,800 ही करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, और वो बन जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर। और इस स्ट्रक्चर पे जहां पहले, क्योंकि जब हमारे नीचे कोई भी ब्रोंज लेग आती थी, चाहे परसेंटेज 11 हो या 20 हो या 25 हो, वहां से हमें परफॉर्मेंस बोनस 0 ही आता था, परफॉर्मेंस बोनस एक्स्ट्रा नहीं आता था। लेकिन अब इस टोटल वॉल्यूम पे हमें इनको, जो सिल्वर है, इसको ट्रेवल फंड भी ज्यादा आएगा क्योंकि पूल अब 5% का हो चुका है। और जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है 14%, उसमें क्योंकि अभी ब्रोंज नहीं है, वो भी 70 पैसे से बढ़ के 80-90 पैसे, 1 रुपए जा सकता है, 1 रुपए तो नहीं पर 80 पैसे तक जा सकता है। तो वहां भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इनकी इनकम बढ़ेगी। और दूसरी बात, एक एक्साइटमेंट आएगी। मेन चीज है अब ये रुकेंगे नहीं, एक एक्साइटमेंट आएगी। सबसे बड़ी बात है, अब किसी को स्टार बनना है। मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे गोल्ड हैं जो बेचारे स्टार बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे सिल्वर हैं जो स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी 2 लाख 3-3 4-4 हजार पॉइंट पे भी पहुंची थी और उन्हें और 6 महीने लगते स्टार बनने में, उनको 10,000 पे ले जाने में। लेकिन अब क्योंकि उनकी वो टीम 3-3 हजार 3.5 हजार पे पहुंच चुकी है, अब वो उनको मात्र 2,001 पीवी करवाएंगे, टोटल 5500 करवाएंगे अकुमुलेटिव, और महीने में करवाएंगे 2,001, तो बन जाएगी क्वालिफाइड लेग और वो आदमी बन जाएगा स्टार डायरेक्टर। 3 महीने मेंटेन करेगा, सीधा कार फंड अचीवर। मैं आपको बता दूं सर, आज मेरी एक पर्सन से बात हुई जो जिसका 4,000 अकुमुलेटिव पीवी था, जो जिसने मई महीने में मात्र 400 पीवी किया,
सिर्फ 400 पीवी। उसे बोला यार अभी परफॉर्मेंस बोनस ही आना है, मैं ब्रॉन्ज तो बन नहीं रहा हूं, तो अभी स्लो स्लो ही करता हूं। आपको पता है सर वो 3 दिन में 500 पीवी कर चुका है। कह रहा है यार अब तो 2001 छोड़ना ही नहीं है। कह रहा और क्या। अब वो कह रहा मुझे मिलेगा ना 4% पूल। मैं बोला यार पक्का मिलेगा। कह रहा पक्का मिलेगा ना, मैं 2001 छोड़ना ही नहीं है। आप सोचो ये 3,000 से 10,000 के बीच में कितने लोग होंगे जो 2001 छोड़ेंगे नहीं। और ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि अगर ये सारे 2001 पीवी कर लें तो कंपनियां टर्नओवर 2,000 करोड़ हो सकता है एक महीने में, साल की बात नहीं कर रहा। अगर आज कंपनी के सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मतलब ये सारे सारे 11% से और 17% वाले अगर अपना मात्र 2001 पीवी कर लें तो कंपनी का जितना साल का टर्नओवर है उतना एक महीने में आ सकता है। और ये मेरी बिल्कुल 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन है। मैंने अपनी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन हम अगर उनको 20-30% को भी अचीव करवाने में कामयाब रहे अगले 2-3 महीने में, तो सडनली कंपनी टर्नओवर 400 करोड़ पे चला जाएगा। और ये 400 करोड़ पे चला गया ना, आपको पता है ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर का पूल कितना बड़ा हो जाएगा? 10 करोड़ का पूल। आप सोचिए जैसे वो सिल्वर बनेगा वो उस पूल से बाहर। आप इसको 3-4 महीने आगे के बारे में भी सोचिए। आपको पता है एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूल का रेट 2-2.5 रुपए भी हो सकता है। जितना बिजनेस बढ़ेगा दूसरे पूल एक आध पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा पूल होगा जिसका बिजनेस बढ़ने पे रेट बढ़ सकता है। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी भी रन की है, मैं एक स्टेट स्टूडेंट भी हूं, मैंने कैलकुलेशन किए हैं। क्योंकि जैसे बिजनेस बढ़ेगा बहुत सारे ब्रॉन्ज उस महीने सिल्वर हो जाएंगे। क्यों आलोक जी? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और क्योंकि वो पूल जो है ही ब्रॉन्ज के लिए। दूसरा 70% लोग ऐसे होंगे जो ब्रॉन्ज के नीचे जब ये आएंगे तो सिल्वर में चले जाएंगे। और क्योंकि उस पूल को कोई और शेयर कर ही नहीं सकता, तो इसलिए उस ब्रॉन्ज का जो पैसा है वो उस पूल से अच्छा खासा पैसा उसको आ सकता है। तो इस प्लान को आप 3-4 महीने चलने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जब ये प्लान सितंबर अक्टूबर तक जाएगा तो अपनी पीक पे होगा, पीक पे। और इतने पीक पे होगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन से ये कहीं ऊपर जा चुका होगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि पैसा कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका सही होना चाहिए। और अभी कंपनी ने जो ये चेंजेस किए हैं, मेरे हिसाब से कंपनी ने एकदम सही डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अपनाया। हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ किया। एक सिल्वर की इनकम बढ़ाई, एक गोल्ड की इनकम बढ़ाई, एक ब्रॉन्ज की इनकम बढ़ाई। एक जो बिलो ब्रॉन्ज थे उनको ब्रॉन्ज बनने के लिए, क्योंकि जब भी कोई शुरू करता है ना 1,000-2,000 पॉइंट तो पहले महीने डाल देता है, फिर वो ठंडा पड़ जाता था क्योंकि उसे लगता था अरे यार 10,000 तो नहीं होंगे, थोड़ा स्लो हो जाता था। फिर वो जो फास्ट डायरेक्टर हो गए, लेकिन बाकी लोग फिर 1-1 साल ले लेते थे ब्रॉन्ज बनने में। अब आदमी देखेगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब से ये 6 महीने वाली कंसिस्टेंसी 4 महीने पे हुई है ना, रिटेंशन इंक्रीज हो गई है। पहले जितने डिफॉल्टर होते थे ना उतने डिफॉल्टर नहीं है। लोगों को लगता है यार 6 नहीं 4 तो भी आ जाएगा। ऐसे ये परफॉर्मेंस बोनस में होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई ज्वाइन करता है वो 1,000-2,000 पॉइंट तो तुरंत कर देता है, और उसके बाद अगले महीने उसने और 1,000 डाले, वो 3-3.5 पे चला जाएगा। जैसे वो 3.5 पे गया समझो वो बन गया ब्रॉन्ज, क्योंकि अगले तो उसने 2,000 क्वालिफिकेशन के डाले, वो बन गया। तो टेक्निकली ये 5,500 का प्लान नहीं है, ये 3,500 पीवी का प्लान है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां से ब्रॉन्ज बनने की सोच बिल्ड हो जाती है। सर जैसे ही मैं 3.5 पे पहुंचूंगा तो फिर तो मैं जो मंथली क्राइटेरिया है उसको पूरा करते ही ब्रॉन्ज बन जाऊंगा। तो इसलिए वो छोड़ेगा नहीं, फिर वो करेगा। फिर वो छोड़ेगा नहीं, और उसका अब सिल्वर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी अब कंपनी में मुझे लगता है अगले 3 महीने में 10 गुना सिल्वर आएंगे। पहले जितनी सिल्वरों की संख्या थी उससे बहुत बढ़ेगी सिल्वर की संख्या। तो आप सोचो, आपको पता है सिल्वर का डायरेक्ट लिंक किस चीज से है? मैं आप सबको बता दूं अगर आपको नहीं पता है,
तो सिल्वर का डायरेक्ट लिंक है लीडरशिप बोनस से, क्योंकि लीडरशिप बोनस मल्टीपल में सिर्फ सिल्वर एंड अबव आता है और लोगों से आता है जो लीडरशिप बोनस अर्न करते हैं। अगर इतने होलसेल में सिल्वर आएंगे तो ये वाला पॉइंट कितनों खेलों भी आएगी। नहीं पता है पॉइंट कितने लोगों ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा, लेकिन जब होलसेल में सिल्वर आएंगे तो एलओबी की कैलकुलेशन भी सर जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल। मुझे लगता है अभी जितने लोग हमें सुन रहे हैं 4,500 से ज्यादा लोग अभी हमें सुन रहे हैं और वो सुन हो चुके हैं। मुझे कोई मैसेज ही नहीं भेज रहा है, मैं इतने देर से चैट बॉक्स को खोल के बैठा हुआ हूँ कि उनका इतना मजा आ रहा है। मैं एग्जैक्टली यही पवन जी ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग अभी इस समय हो क्या गया ना, लोगों के या तो कलम कागज हाथ में होगा या कैलकुलेटर आपने बोल दिया वो हाथ में होगा, या जो मतलब कहते हैं ना वो सुन हो के सुन रहे हैं, बस कान में आवाज जा रही है, दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं, बोले कुछ मत लिखो, लिखने में मिस ना हो जाए कुछ। और आलोक जी हमारी टीम का बिजनेस इस महीने 50% ऊपर चल रहा है पिछले महीने के मुकाबले। और जब बिजनेस आएगा, अब आप देखो इसके स्टार्ट के बाद डायमंड बनना आसान हो जाएगा, डायमंड के बाद क्राउन बनना आसान हो जाएगा। अब जो क्राउन पे रुके हुए थे ना, आपको पता है सर आज मैंने 6 क्राउन से बात की, वो कह रहे सर अब कह रहे मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। आज मेरा एक लीडर अभी मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं कह रहा हूँ क्या कर रहा है, कह रहा है यार कल से ना, जब से परसों से प्लान आया ना, लिस्ट बना रहा हूँ लिस्ट। मैं कह रहा हूं नए प्लान दिखाने बंद कर दिए थे लोगों ने, क्यों लिस्ट बना रहा है सर, वो इलीट क्लब में जाना है सर, अब मैंने 12 करनी है। मैंने बोला था ना आपको, ये सारे लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा। आप सोचो मेरा लीडर जिसने 1 साल में क्राउन कर दिया और पिछले 1.5 साल से क्राउन ही है, यानी उसने पिछले 1.5 साल में एक भी नई लेग डेवलप नहीं की, अब वो अगले 6 महीने में अगली 6 लेग डेवलप कर देगा, तो उसका स्ट्रक्चर कितना जबरदस्त हो जाएगा, उसके पास हो जाएंगे। हमें इसको बड़े प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा, बड़े उससे देखना पड़ेगा कि ये अब ये रुका हुआ प्लान नहीं है। वो कहते हैं ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों खराब हो जाते हैं, बदबू मारने लग जाती है। ये ना गंगा नदी है जो रुकेगी नहीं। अब ये सर ये तैयारी है, जो 2025 तक 10,000 करोड़ करने की बात हो रही है ना सर। और सर सबसे ज्यादा नींद जिसको नहीं आ रही वो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मेरे किसी भी यूनिवर्सल क्राउन को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो 3 2 5 और 3 8, अब वो उसकी जो आंखें है ना वो 12 पे टिकी हैं वाले पे, कि भाई ऐसे अब तो क्या है 4500 वाला फास्ट डायरेक्टर है, 4500 वाला उसके लिए तो आसान होगा ना सर। अब वो देख रहे मेरी जो छोटी टीमें थी, कोई 2000 पे पहुंच गई, कोई 3000 पे पहुंच गई, कि उनके साथ में भागूं और इसी महीने इलीट क्लब में आ जाऊं। सर अगर ज्यादा लोग इलीट क्लब में आएंगे, तो टर्नओवर भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि बात है वैल्यू बढ़ेगी भाई। क्योंकि कंपनी ने वहां पे अमाउंट फिक्स नहीं किया कि हम 1 करोड़ पूल है, 2% का पूल है। परसेंट तो सबसे बड़ी चीज होती है सर, 100 करोड़ का 2% 2 करोड़ होता है, लेकिन जब वो 500 करोड़ होता है तो 10 करोड़ हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि वो परसेंटेज का पूल है, और आगे जाके वो पूल और जितने ज्यादा लोग उस पूल में आएंगे तो वो टर्नओवर बढ़ा के हर चीज लिंक है यहाँ पे। अगर ज्यादा लोग इलीट क्लब में आएंगे तो वो टर्नओवर बढ़ाएंगे तो हमारे ब्रोंज भाइयों को 4% जाएगा उनके टर्नओवर का, बिजनेस बिल्डिंग बोनस में 14% जाएगा, लीडरशिप बोनस में 16% जाएगा। अगर वो 6 नई लेग, अगर एक क्राउन 6 नई लेग खड़ी करेगा तो कंट्रीब्यूट करेगा, वो ब्रोंज क्लब का टर्नओवर भी इंक्रीज करेगा। यानी ये जो प्लान है ये एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं अपना टर्नओवर बढ़ाऊंगा तो मैं खाली इलीट क्लब के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अदर पूल, फिर मैं कह रहा हूं सारे पूल में कंट्रीब्यूशन है। तो 4% का पूल है, वो ब्रोंज के टर्नओवर का 4% नहीं है, कंपनी के टर्नओवर का 4% है। और 2000 पीवी का होता है कितना, 2000 पीवी 60,000 रुपए का सामान। बिजनेस वॉल्यूम में देखूं तो मैं 18 दूनी 36,000 बिजनेस वॉल्यूम, 36,000 बिजनेस वॉल्यूम। अगर किसी बाइनरी कंपनी में
18,000 लेफ्ट में डाल दो और 18,000 राइट में डाल दो ना, तो भी 1,800 रुपए से ज्यादा चेक नहीं बनेगा। और यहां पे आप देखना उसका कम से कम 3-4 गुना चेक आएगा। और ये तो मैं आइडियल स्ट्रक्चर बता रहा था, यहाँ 80-20 रेशो में भी आ जाएगा। तो ये इसलिए इसलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने मेरे लीडर अभी मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि लोगों का काम होता है कंफ्यूज करना, एक्सपर्ट की सलाह माने। मैं सबसे पहला आदमी होता हूं जो कंपनियों कहता है कि गलत कर दिया, क्योंकि मुझे कहने में, मुझे रोकने वाला तो मैं खुद ही नहीं होता, क्योंकि मैं तो अपने आप से भी नहीं रुक सकता। अगर मुझे कोई चीज लगती ना कि कंपनी ने तो पेज, पहली बात तो हमारी कंपनी ऐसी है ही नहीं जो पेज फंसा दे, वो तो हमारी पिछली कंपनी थी। तो ये तो सर आलोक जी अभी मैं लाइव हूं, मैं आपको बता दूं, उस कंपनी के 5 लीडर मुझे आज मैसेज कर चुके हैं जिन्होंने हमारा प्लान कॉपी किया था। और वो पता है क्या कह रहे हैं, सर इससे तो आग लग जाएगी वेस्टेज में। सर उनकी एग्जिट मेरे पास मैसेज है ये व्हाट्सएप पे, जहां उन्होंने बोला है कि सर आपकी कंपनी, बाली साहब दिलेर आदमी है, बड़ा क्रांतिकारी स्टेप ले लिया और हो सकता है अगले कुछ महीने में हमारी कंपनी कॉपी कर ले, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि क्योंकि वो सब कॉपी करते हैं और कह रहे हैं हमारे लिए भी लीड क्लब आ जाए। एक वहां के यूसीडी का मेरे पास मैसेज आया, बोले सर अब हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं शायद एलीट क्लब आ जाए। एक वहां के सिल्वर का मैसेज आया कि हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं शायद 5% ट्रैवल फंड मिलने लग जाए। तो हमने होप अपने लोगों की नहीं सर, देखो वो इंडस्ट्री में वो जगह दी है, और वो भी हमारे भाई बहन है। वहां तो मेरे 50% लोग मेरे ही हैं उस कंपनी में, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। हम तो चाहे, देखो मेरा तो सर 1 करोड़ आना पक्का है अगले 1-1.5 साल के अंदर। मैं तो कैलकुलेट करके बैठा हूं, आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया भी था। सर मैं आपको बताऊं, अभी अमित जी मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले, मैंने उनको दिखाया मेरी सर जो मेन आईडी है नाम से, उसमें 18 लेग पे काम कर रहा हूं। 18 में से 16 लेग एलओबी से ऊपर जा चुकी हैं। हाँ वो तो है ही, आपकी बताइए मुझे। 2 ही दिन में सर। अच्छा ये 2 दिन में, ओके। 2 दिन में कह रहा हूं सर। आज का मैं जून की बात कर रहा हूं, आज मैंने उनको पीवी दिखाया ना, सबसे छोटी लेग जो होती है वो 3,000 पीवी की थी सर मेरी। आज की बात बता रहा हूं मैं, अभी 3 घंटे पहले की। 3 दिन मतलब 2 दिन में, 2 दिन में। क्या वो कह रहा है यार कि तेरा स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, कि महीना खुलते ही सर मेरी 72 घंटे में एलओबी लेग हो जाती है, 72 घंटे में। और ऐसा ही मजबूत स्ट्रक्चर मैं अपने हर लीडर का बनवा दूंगा अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि वही करवा सकता है जिसने खुद किया हो। पक्की बात। और सर सच बताऊं ना, मैं खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं 3 दिन से। आपको पता है मैंने 350 लोगों को, क्योंकि मैं तो 2-2 आईडियों पे काम कर रहा हूं, एक मेरी कंपनी की आईडी है, एक मेरी अपनी आईडी है। तो मेरा टारगेट हो गया दूसरी को भी डीयूसीडी बनाना है, और मैं पहला ऐसा एम्बेसडर बना चाहता हूं जो डबल डीयूसीडी। और मेरा तो ड्रीम है सर, जब वो डीयूसीडी हो जाएगी तो मेरे पास 4 कंपनी है, फिर मैं अपनी कंपनी की एक और आईडी लूंगा। कंपनी नाम से तो आईडी ले ही सकते हैं, वो अलग आइडेंटिटी है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, फिर हम उसको डीयूसीडी बना देंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने कि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। सोच पर हमारे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा सोच सकते हैं। और मैं जिस दिन सोच लेता हूँ ना कि एक नए आदमी को स्पॉन्सर करना है, सर दोपहर नहीं होने देता, शाम तो छोड़ दो। और ये मेरी आज की नहीं, 2003 की आदत है। मेरी पहली कंपनी में सर 181 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग थी मेरी पहली कंपनी में, और मेरी पिछली कंपनी में भी सर 100 से ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग थी। वाह। और किस किस को खड़ा कर दिया डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से। और अभी तो सर मेरी लिस्ट में 1000 से ज्यादा लोग हैं। अभी मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म ही नहीं होती मेरी, तो लोग कहते खत्म हो जाती है। सर जो सोचना छोड़ देते हैं उनके लिए सब खत्म होता है। सर अभी एक लीडर है अमोल जी, उन्होंने इतना जबरदस्त मैसेज भेजा है, मजा आ गया मैसेज देख के। वो अभी सिल्वर डायरेक्टर हैं, और आज की ट्रेनिंग से उन्होंने इतना कुछ
किया है ये है कि हमारी ट्रेनिंग लोग वाकई सीख पाए हैं। आज की ट्रेनिंग से उन्होंने इतना सीख लिया है कि वो दिसंबर तक 12 लाख क्वालिफाई करके डीसीडी बनेंगे और इलीट क्लब में जाएंगे। तो एडवांस अमोल जी, इसके लिए आपको मात्र 11 और लोगों को तैयार करना है और उनको डेवलप करना है और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनमें उनको लेके आना है। तो अब लास्ट के 5 मिनट रहते हैं, आप लगातार अपने मैसेज अब डालना शुरू कीजिए। आप यार कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए सर। वैसे भी हमारे चैंपियन है, इनके डाउट वाउट तो कुछ होते नहीं है, क्योंकि 2 दिन से समझा रहा हूँ मैं इनको, 2 दिन से हरीश जी समझा रहे हैं। अभी तो मैं कह रहा था कि वो आपके पास तो मतलब जितना आप समझाते हो ना आप लोग, तो डाउट तो होने का सवाल ही नहीं है। मैं बताऊं, मैं हूं हरीश जी, 2 एम्बेसडर, फिर 3 हमारे लीजेंड सुपरस्टार भूप मलिक, प्रदीप उपाध्याय, राहुल मकरानी जी, फिर हमारे सर 16 आईएमएस जो 5 लाख से ऊपर कमाने वाले बिग लीडरशिप, वो उसके नीचे हमारे 85 एनएमएस जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, फिर उनके नीचे 350 आरएमएस जो 50,000 से ऊपर कमाते हैं। और ये हमारी सारी फौज परसों से लगी हुई है और उन्होंने सब समझा दिया है और सबकी एक बात समझ में आ गई कि पैसा आएगा। यही तो समझना होता है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, नेटवर्किंग करने का आए हो तो कुछ और समझने की जरूरत क्या है। और अब पैसा कमाने आया हो तो ये समझो पैसा आएगा, किधर से आएगा ये समझ लो। हमें पवन जी की एक ही चीज अच्छी लगती है, ये सबसे पहला काम करते हैं, ये कागज खोल के ये समझते हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा। जब ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग अगर नहीं जानते हैं, जब इन्होंने वेस्टीज में आए थे, जब इनकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी और मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी मुलाकात, पहली हेलो हाय वाली हुई थी और दूसरी तीसरी मुलाकात में कागज लेकर के मेरे साथ बैठ गए थे। उन्होंने ये सारी चीजें मेरे से डिस्कस करी थी। हमने कहा था यार ये पक्की बात है कि ये इंसान ना एक कहीं से भी ये लूप होल नहीं छोड़ने वाले कि यहाँ से नहीं आया, यहाँ से जहां से जितना निकल सकता है उतना बेस्ट लेने के लिए सोचते हैं और जब सोचते हैं तो ले पाते हैं। दैट्स द रीजन ही इज सच अ फास्ट ग्रोइंग एम्बेसडर। और तो सर ये आपको सबको समझनी है, जितने लोग सुन रहे हैं सबको समझनी है। हमारी टीम में सर एक्सपर्ट है, इतने खतरनाक लीडर हैं, सब कागज पेन लेके लगे पड़े हैं। ये पहली बार होगा सर, आप यूट्यूब पे लाइव थे, 1 मिनट में 250 मैसेज आ रहे थे, यहाँ 60 मिनट में 6 मैसेज नहीं आए हैं सच में। और ये जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस आप देख लीजिए, टेबल कोई चेंज नहीं हुई। ये जो प्लान है ना ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। स्टार न्यूज बन गया है, एबीपी न्यूज, वही एंकर हैं, वही स्टूडियो है, कुछ नहीं बदला है। आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, स्टार न्यूज बन गया एबीपी न्यूज, वही टेबल है डायरेक्टर की, कुछ नहीं बदला, वही सेम टेबल है, बस इसमें डायरेक्टर निकल के अलग पूल में चला गया और अब सिल्वर एंड अबव को मौका मिल गया ज्यादा पैसे कमाने का। इसके अलावा टेबल वही है, पूल का साइज 1% बढ़ गया, इतना ही फर्क है, बस ये चेंज हुआ है। टेबल वही है, कहीं ना कहीं एड ऑन करने की कोशिश की है, चेंज कुछ नहीं किया। हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। टेबल वही है, डायरेक्टर बोनस की पूल 5% का हो गया है। टेबल वही है, 5% है, टेबल वही है, 3% है, टेबल वही है, 2% है। तो इसलिए अब काम पे लगते हैं। आलोक जी का हमने बहुत टाइम ले लिया, काम पे लगते मजा हैं। आ जाता है, लेकिन आप लोगों के साथ आकर के मजा आ जाता है, बिल्कुल मजा आ गया सर, पीपीटी अच्छी बनाई है हमारे। हाँ। ये एक कोई मैसेज और आया, आप देखिए जरा। सर ये विलास पाटिल जी लिखते हैं, सर मजा आया आपकी बातें सुन के, सही में मैं तो मदहोश हो गया हूँ, सवाल नहीं पूछ रहे कोई भी, मैं अभी सिल्वर डायरेक्टर हूँ, बट दिसंबर तक मैं भी क्राउन बनूंगा और मेरा चेक भी 1 लाख से ऊपर होगा। बिल्कुल विलास पाटिल जी, सर हमारे लीडर सारे डाउट क्लियर है सर। ये सारे सर ये एडवांस वो 2.0 नहीं, इनको 3.0 चल रहा है अभी सॉफ्टवेयर। सच में अभी सॉफ्टवेयर आपके यहाँ मतलब 2.0 से ऊपर निकल गया है। सर तभी तो हम वेबिनार कर रहे हैं, अभी लोग जूम पे अटके हुए हैं, यूट्यूब लाइव पे अटके हुए हैं, हम यहाँ हाईटेक वेबिनार कर रहे हैं। लोग अभी स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हाईफाई पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका श्रेय जाता है सर हमारी टीम में एक बहुत जबरदस्त पर्सन है, दीपक खन्ना जी। आज हाँ दीपक जी, यस। सर मैंने उनको 3 बजे बोला, मेरा एक 5 बजे और प्रोग्राम था एक, कि सर मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में नई पीपीटी दिखानी है। उन्होंने मात्र 1.5 घंटे में जैसा मुझे चाहिए था सब बना के हर तरीके से उन्होंने दे दिया। अभी तो हम इसको और अच्छा बनाएंगे,
बहुत बढ़िया पीपीटी है दीपक खन्ना जी ने बनाई, और मैंने 1000 लोगों का जूम मीटिंग भी की, 5 से 6। आजकल तो मैं वो सीएनटी भी कर रहा हूँ, वो सीएनटी टाइप ही मीटिंग थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं चार वेरी पांच गुड। नहीं करता ना, मुझे ही मजा नहीं आता। तो यार कोई एक आध तो सवाल पूछ लो, तुम सवाल पूछोगे तो ही अच्छा लगेगा, या तो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया, ज्यादा आ गया, दो ही मतलब है। वो मैं कभी कई बार अपनी ट्रेनिंग में एक चीज पूछता हूँ कि एवरीथिंग क्लियर या ऑल क्लियर। वही लग रहा है कि या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ज्यादा आ गया समझ में। चलिए तो नहीं, आप सबको समझ में आ गया सर। देखो, आप अपने, आप सबका भरोसा है ही खैर टीम चैंपियन पे, अपने अपलाइन पे, और हम सबका भरोसा है वेस्टिज मैनेजमेंट पे, क्योंकि वेस्टिज मैनेजमेंट पप्पू मैनेजमेंट नहीं है। अगर वो होती तो मैं 4 साल पहले ज्वाइन ही नहीं करता। ये बहुत ही समझदार मैनेजमेंट है। और एक चीज को, कंवर जी का तो मैं जानता हूं, मेरे से ज्यादा उनको कोई नहीं जानता। 1000 बार सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं एक चीज को, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं। सॉफ्टवेयर में उस प्लान को उन्होंने बहुत बार चलाया है। हमें बता रहे थे कि पूरे साल के बिजनेस पे चलाया है, 1 महीने के बिजनेस पे नहीं चलाया, पूरे साल के बिजनेस पे चलाया है। और जब काम करने वाले लोगों को पैसा आया ना, देखो जो काम नहीं कर रहे, जो वेस्टेज को जानते भी नहीं है, और उनके अकाउंट में 200 रुपए जा रहा है, 200 रुपया मतलब भी नहीं है। ये जो कट हुआ है ना पैसा, ये वही पैसा कट हुआ है जो किसी को 200 जा रहा था, किसी को 400 जा रहा था, उनको मतलब भी नहीं था, वो सामान भी नहीं खरीदते थे, होल्ड हो रहा था। फिर वो 6 महीने बाद 20 पीवी डालते थे, फिर पूरे 6 महीने पैसा लेते थे। अब ये पैसा सही आदमी की जेब में जाएगा, और जो वर्किंग लोग हैं, जो पागल लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी पॉकेट में ही पैसा जाना चाहिए। और ये अब उनकी पॉकेट में पैसा जाएगा और मार्केट में क्रांति लेके आएगा। विवेक चतुर्वेदी जी लिखते हैं, ये समझ आ गया कि सर काम होगा तो पैसा बहुत आने वाला है पहले के मुकाबले। बिल्कुल सर, काम होगा। देखो, सही तो समझे चतुर्वेदी जी। आप एक चीज समझ लो, 2001 पीवी के डायरेक्टर बनोगे ना तो जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। अगर वो पूल 10% का भी हो जाएगा ना, तो भी पैसा नहीं आएगा। मेरा लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, वॉल्यूम बढ़ाने पे काम करो। अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, पैसा झक मार के आएगा। मेरा लॉकडाउन में भी 42 लाख एक्चुअल पीवी हुआ, 42.5 लाख एक्चुअल पीवी हुआ। आज मैं 5 लाख पीवी पहुंच गया हूं, और इस महीने किसी भी कीमत पे 50 लाख पीवी में क्रॉस कर दूंगा। ये मैंने आज नहीं सोचा, 2 जून की सुबह 9 बजे अपनी डायरी पे लिख दिया था कि जून महीने क्लोजिंग खत्म नहीं होने दूंगा जब तक 50 लाख पीवी नहीं करूंगा। ये लिखा हुआ है। 50 लाख पीवी तो मतलब आप बहुत छोटा बोल रहे हो। मतलब जो आपने लास्ट मंथ किया है उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, जैसा अभी आपका बिजनेस चल रहा है, और जो मैं आपके टीम में जो सवाल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जो क्लैरिटी है लोगों को, सर मैं इससे बहुत ज्यादा होगा। सर वो मैंने तब लिखा था जब यूट्यूब लाइव नहीं हुआ था गौतम बाली जी का। हाँ, अभी अभी वो आपका चेंज हो जाएगा। हाँ, वो मैंने तब लिखा था। और उसमें मैंने लिखा था कि अब मेरी एवरेज जो है वो 1.5 लाख से कम नहीं रहेगी। मैंने उसमें लिखा कि मेरी 1.5 लाख की डेली की एवरेज कम नहीं रहेगी, और किसी दिन 5 लाख का शॉट लगेगा, किसी दिन 6 लाख का लगेगा, और वो सीधा 50 क्रॉस मारेगा। और अब मुझे लग रहा है वो 60 क्रॉस मारेगा। और इतनी खतरनाक, सर मैंने मार्च में किया 42 लाख लॉकडाउन में, अप्रैल में किया 32 लाख इतने खतरनाक माहौल में, फिर वापस 42 को कवर किया अप्रैल इसमें मई में। और इस बार जंप मारेंगे 50 से ऊपर, कितना ही जाए, पहला टारगेट तो मेरा 50 है सर, बहुत बड़ा जंप है। और हमें याद रखना चाहिए लॉकडाउन चल रहा है। सर इतना मजा आ रहा, पहले मैं फिजिकल मीटिंग दिन में एक कर पाता था, ट्रेवल इतना करना पड़ता था, आज तो मैं 4-4 खींच रहा हूं, तो बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। अरिजीत बिल्कुल। कर रहे हैं, भूप कर रहा है, राहुल जी कर रहे हैं, प्रदीप जी कर रहे हैं, कुलदीप राणा जी कर रहे हैं, लीना जी कर रही हैं, सरिता जी कर रही हैं, हमारे विवेक हर तरफ हो रहा है भाई, हर तरफ हो रहा है। राणा जी कर रहे हैं, हमारे गुलेरिया जी कर रहे हैं, मनीष जोशी जी कर रहे हैं, जितने मेरी सीनियर लीडरशिप है सर सारी की सारी कर रही है। मोहसिन जी कर रहे हैं, निक कर रहा है, बहुत लीडर है हमारे। अब मैं बहुत। नाम भी सोचूंगा ना तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, और एक आध तो अब नाराज हो चुका होगा इतनी देर में मेरे से। कि मेरा नाम नहीं लिया, उनका ले लिया। तो इसलिए नाराज नहीं होना है, सबने सब बिजनेस, लोग कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं।
सर मैं आपको बताऊं एक स्पेशल, अभी लास्ट में एक लीडर विकास अलावत सोनीपत से 25-26 साल का लड़का, पहली कंपनी 20,000 की सोच के साथ आया था 3 साल पहले। आपको पता है इतना खतरनाक तरीके से बिजनेस करता है। अभी मैं उसका पीवी चेक कर रहा था सर, 3 दिन का 28,000 पीवी। मैं ओह, उसका पीवी देख के, 3 दिन का। सर रईस बट बैठा है श्रीनगर में, अभी क्लोजिंग सामान नहीं है वहां पे। पीवी पता कितना अभी? 10,000 पीवी। ये मैं मई की नहीं बता रहा हूं, 3 दिन की जून की। 3 दिन की जून की 10,000 पीवी। सर जब हमारे पास ऐसे क्रांतिकारी लीडर होंगे, और सारे लीडर है, देखो ये मैं ओल्ड सिचुएशन वाले को बता रहा हूं, अब हमारे पास सारे क्रांतिकारी। सर हमारी महाराष्ट्र की टीम जहां इतना चैलेंज है वो भी फॉर्म में आ गई है, तो हमारे पास सारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी उठा के हमारी टीम में भर्ती कर रखे हैं, तभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम नियत अच्छा है। तो अगर सवाल नहीं आ रहे थे, बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया रहा सर, आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और अभी बहुत मजा आया, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए।